हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपना अपना ध्यान रख रहे होंगे, लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। वेलकम टू टैरो संसार। आज का हमारा टॉपिक है कि प्रभु भोलेनाथ आपकी भक्ति से प्रसन्न होकर आपको कौन सा आशीर्वाद दे रहे हैं। यदि आप भोले बाबा के भक्त हैं, आप उनकी दिन रात पूजा करते हैं, उनको अपना सब कुछ मानते हैं और अपनी जिंदगी की बागडोर आपने उनके हाथ में दे रखी है, तो ये आपको रीडिंग अवश्य सुननी चाहिए। इस रीडिंग में भोले बाबा के द्वारा कोई ना कोई संदेश ऐसा होगा जो आप तक पहुंचना बहुत जरूरी होगा, या वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, या आशीर्वाद के रूप में वो आपको क्या दे रहे हैं, आज हम यही जानेंगे। ये एक जनरल रीडिंग है और ये एक संदेश है, तो इसको संदेश के तरीके से ही लीजिएगा। यह स्क्रीन पे आपको 3 फाइल्स दिखाई दे रहे होंगे डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स के साथ, यानी 3 भोले बाबा के चित्र हैं और उनमें अलग अलग नंबर हैं, 3 एंजल नंबर हैं। जो चित्र या जो नंबर आपको अपनी तरफ खींचे, आपको आकर्षित लगे या बहुत अच्छा लगे, आप उसे भोले बाबा के बारे में सोचकर उनका स्मरण करके चुन सकते हैं। तो एक लंबी गहरी सांस लीजिए, भोले बाबा के बारे में सोचिए और एक नंबर को चूज कीजिए। आई होप आपने नंबर चूज कर लिया होगा। आइए देखते हैं, अगर आपने फर्स्ट चित्र को या फर्स्ट नंबर को चुना है तो भोले बाबा आपको आपकी भक्ति के बदले कौन सा आशीर्वाद दे रहे हैं। भोले बाबा आपकी भक्ति से अति प्रसन्न हैं, क्योंकि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो बहुत ईमानदार हैं, बहुत ही कर्मठ हैं, कर्म प्रधान हैं, अपने कर्मों पे ध्यान देते हैं, किसी का बुरा नहीं चाहते, किसी का अहित नहीं करते, अपने काम से काम रखते हो और पूरे सच्चे मन से भोलेनाथ की भक्ति करते हो। तो भोलेनाथ का आशीर्वाद आपके साथ हमेशा बना रहेगा और अभी भी बना हुआ है। उनकी कृपा से आप अपने जीवन में बहुत सारी तरक्की देखोगे, बहुत सारी उन्नति देखोगे। भोले बाबा आपसे यही कह रहे हैं कि घबराने की जरूरत नहीं है, अपने आसपास के लोगों से डरने की जरूरत नहीं है। माना कि तुम्हारे आसपास ऐसे बहुत से लोग हैं जो तुम्हारा अहित करते हैं, तुम पर लांछन लगाते हैं, तुम्हारे बारे में गलत बोलते हैं, तुम्हारी भक्ति को भी ढोंग बताते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उन्हें सही मान लोगे और खुद पर डाउट करने लगोगे। भोले बाबा आपसे यही कह रहे हैं कि आप जो है किसी की भी बात का बुरा मत माना करो। कोई क्या कह रहा है इससे आपको कोई लेना देना नहीं है। आप जिस राह पर चल रहे हैं वो सच की राह है, और सच की राह में कांटे आते ही हैं, अवरुद्ध आते ही हैं, अड़चने आती ही हैं। आपको थकना नहीं है, आपको हारना नहीं है, आपको विचलित नहीं होना है। आपको अपने कर्मों पर ध्यान देना है और आगे बढ़ते जाना है। भोले बाबा आपसे यही कह रहे हैं कि आप अपने जीवन में बहुत सारी खुशहाली देखेंगे। ठीक है, वो आशीर्वाद के रूप में आपको कोई ऐसी जॉब दे रहे हैं जो नामी गिरामी होगी, जिसमें बहुत प्रसिद्धि आपको मिल सकती है। ठीक है, आप जो है फेमस हो सकते हो, आगे जाकर आपका नाम हो सकता है, समाज में लोग जो है आपको इज्जत से बुला सकते हैं, आपको बहुत सारा सम्मान दे सकते हैं, यानी कोई हाई अथॉरिटेटिव जॉब आपकी लग सकती है, जिसमें आप ढेर सारा धन भी कमाएंगे, ढेर सारा मान सम्मान भी पाएंगे, लोग आपको सम्मान की दृष्टि से देखेंगे। ठीक है, भोले बाबा आपसे यही कह रहे हैं कि आपके अंदर बहुत सारी अच्छाइयां हैं। ठीक है, इसमें कोई दो राहे नहीं है, लेकिन कोई ना कोई कमी है, कोई ना कोई चीज ऐसी है जहां पर एक डार्क साइड है या कोई नेगेटिव इम्पैक्ट है, यानी कि कुछ ना कुछ ऐसा है आपके दिमाग में जो आपको विचलित करता है, जो आपको आगे बढ़ने से रोकता है। वो आपके विचार हो सकते हैं, वो कोई डर हो सकता है। तो आपको अपने डर को समझना होगा, उसको कंट्रोल करना होगा। ठीक है, भोले बाबा यही कह रहे हैं कि वैसे तो परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये मत सोचा करो कि तुम बिल्कुल अकेले हो, कोई तुमको सुन नहीं रहा। मैं तुम्हें सुन रहा हूँ, मैं तुम्हें देख रहा हूँ, मैं तुम्हारी सुरक्षा कर रहा हूँ। डरो मत। तुम जीवन में बहुत सारी तरक्की देखोगे, बहुत सारी उन्नति देखोगे, बहुत सारा धन देखोगे, तुम्हारा कल्याण होगा, तुम्हारा परिवार होगा, तुम्हारे जीवन में ढेर सारी खुशियां बनी रहेंगी। तुम सौभाग्यवती हो। यदि आप स्त्री हैं और ये रीडिंग सुन रही हैं तो वो आपको सौभाग्यवती भवा होने का आशीर्वाद देते हैं। आपका जो प्यार है वो आपके जीवन में बना रहेगा। आपका जो साथी, आपका जो हमसफर है, उसका साथ आपको मिलेगा। वो आपसे बहुत सारा प्रेम करेंगे, आपकी इच्छाओं की पूर्ति करेंगे, किसी चीज की कोई कमी नहीं रहेगी। गृहस्थ जीवन में भी खुशियां रहेंगी। भोले बाबा आपसे यही कह रहे हैं कि आप एक निश्चल आत्मा है, आपके अंदर छल कपट नहीं है।
यही कारण है कि आप जो है अपने अच्छे कर्मों का फल इसी जीवन में भोगोगे। आपको कोई भी दंड नहीं मिलेगा, क्योंकि आपके कर्म बहुत अच्छे हैं, उसके अनुसार आपको रिवॉर्ड मिलने वाला है। ठीक है? तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा पाइल नंबर 1 कि भोले बाबा आपको कौन-सा आशीर्वाद दे रहे हैं। वो आपको सदा सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दे रहे हैं। वो आपको सच्चे प्रेम का आशीर्वाद दे रहे हैं, वो आपको धन-धान्य का आशीर्वाद दे रहे हैं, वो ढेर सारी खुशियों का आशीर्वाद दे रहे हैं। तो यदि आप चाहते हैं कि भोले बाबा की कृपा आप पर बरसे, उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त हो, उनके आशीर्वाद से आप जो है सच्चा प्यार पाएँ, आपका मिलन आपके सच्चे प्रेम से हो जाए, यदि आप नो कॉन्टैक्ट में हैं या आपका ब्रेकअप हो गया है, तो आपका पुराना प्यार लौट कर के आ जाए, जीवन में खुशियाँ लौट कर के आ जाएँ, तो आपको क्लेम करना चाहिए इस एनर्जी को बाय कमेंटिंग राधे राधे, हर हर महादेव या जिस भी शक्ति को आप मानते हैं। ठीक है? इससे आपकी समस्त इच्छाओं की पूर्ति होगी, आपकी कोई भी इच्छा अधूरी नहीं रहेगी। ठीक है गाइस? आइए देखते हैं, अगर आपने दूसरे चित्र को पसंद किया है या दूसरे नंबर को चुना है, तो भोले बाबा आपको आपकी भक्ति के बदले कौन-सा आशीर्वाद दे रहे हैं। ऐसा लगता है पाइल नंबर 2 कि आप अपने जीवन में बहुत परेशान रहते हो, रोते बहुत हो, तड़पते बहुत हो, आपको ऐसा लगता है कि आपका इस दुनिया में कोई है ही नहीं, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, कोई समझने वाला नहीं है, कोई सँभालने वाला नहीं है। जो करना है खुद से करना है, मतलब आपको दूर-दूर तक अपना कोई नज़र नहीं आता। आप जहाँ भी देखते हो, आपको एक खालीपन, अकेलापन नज़र आता है और आप हमेशा डरे हुए रहते हो, कन्फ्यूज़ रहते हो। आप एक डर के साए में जीते हो। आपके अंदर एक अजीब-सा खौफ़ है। आपको ऐसा लगता है कि कुछ करूँ तो वो गलत ना हो जाए, किसी से कुछ बोलूँ तो झगड़ा ना हो जाए। यानी आप असमंजस में रहते हो, परेशान रहते हो, दिमागी रूप से बहुत टेंशन में रहते हो, डिप्रेस्ड रहते हो। जीवन में आनंद नहीं है, एकाकीपन है, कुछ भी कर लें, हमेशा असफलता ही मिलती है। या जीवन ने इस मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया है, जहाँ सबने आपका साथ छोड़ दिया है। कोई आपको समझने को तैयार नहीं है, कोई आपके मेंटल स्टेट को नहीं समझ पा रहा है कि आप कैसा महसूस कर रहे हो, आपकी ज़िंदगी में चल क्या रहा है। तो भोले बाबा आपसे यही कह रहे हैं कि तुम बस मेरी भक्ति करो, सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। जितनी भी परेशानियाँ हैं ना, मैं उसे हर लूँगा। तभी तो लोग हर हर महादेव कहते हैं, क्योंकि वो सच में हमारी जो भी बुराइयाँ हैं, हमारी जो भी कुरीतियाँ हैं या हमारे अंदर जो भी डर हैं, जो भी नेगेटिविटी है, वो उसको खींच लेते हैं, हर लेते हैं। महादेव इस सृष्टि के पिता हैं। जब वो इतनी बड़ी सृष्टि सँभाल सकते हैं, तो क्या वो आपको नहीं सँभाल पाएँगे? महादेव यही कह रहे हैं कि डरो मत, रो मत, डर को अपने दिमाग पे हावी मत होने दो, डर को अपनी ज़िंदगी में हावी मत होने दो, ठीक है? तुम जितना डरोगे, ये डर तुम्हें उतना डराएगा। तो भोले बाबा यही कह रहे हैं, निडर होके आगे बढ़िए। जब आप उनकी भक्ति कर रहे हो, उनके सानिध्य में हो, तो आपको डरने की क्या बात है, ठीक है? जो भी भोले बाबा के भक्त होते हैं ना, वो किसी चीज़ से नहीं डरते, तो आपको भी स्ट्रॉन्ग बनना होगा। अगर आपकी लाइफ में कोई सिचुएशन ऐसी है जो बहुत डरावनी है, जो आपको विचलित कर रही है, परेशान कर रही है, तो आप यकीन माने आने वाले समय में वो चिंता खत्म हो जाएगी, वो परेशानी खत्म हो जाएगी, डर समाप्त हो जाएगा। आप निडर होकर सर ऊँचा करके समाज में जी सकेंगे, ठीक है? भोले बाबा आपसे यही कह रहे हैं कि आने वाले समय में तुम ताकतवर होने वाले हो। जितने डरपोक तुम आज हो ना, तुम खुद को पहचानोगे नहीं, तुम्हारा व्यक्तित्व बदलने वाला है, तुम्हारे अंदर शक्ति का संचार होने वाला है। तुम जो है बहुत ही ज़्यादा पावरफुल इंसान बनने वाले हो हर तरीके से। चाहे वो फिज़िकली हो, चाहे वो मेंटली हो, इकोनॉमिकली हो, सोशली हो, हर तरीके से आप परिपक्व होने वाले हैं, हर तरीके से आप शक्तिशाली होने वाले हैं, ठीक है? भोले बाबा आपसे यही कह रहे हैं कि जितने दुःख आप अभी देख रहे हो ना, आप उसकी दुगनी खुशियाँ देखोगे। आप भूल जाओगे अपने इस बुरे समय को। आप याद करोगे कि किसी ने आपका हाथ थामा था, यानी आपकी भक्ति रंग लाई। तो प्रभु की कृपा से, उनके आशीर्वाद से आपके घर आंगन में खुशियाँ आएँगी। आपके घर में भी जो है खुशियों का वातावरण होगा। आपके दिमाग से डिप्रेशन बाहर भाग जाएगा। आप भोले बाबा का धन्यवाद देंगे कि सही समय पर आपने जो है भक्ति कर ली और यही भक्ति आज आपको ज़िंदा रखे हुए है, आज आपको बचाए हुए है। आप नोटिस करना अपनी लाइफ में, जब-जब आप प्रॉब्लम में होते हो, तब-तब उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भोले बाबा कहीं न कहीं से, कैसे न कैसे दे देते हैं। आप जैसे ही उनका नाम याद करते हो, आपको आपकी समस्याओं का हल मिल जाता है। तो इसमें कोई झटल नहीं है, कोई झूठ नहीं है। यदि आप उनका हाथ पकड़ते हो, तो आपको किसी और के आगे झुकने की या हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। भोले बाबा अगर किसी को अपनी शरण में लेते हैं, तो उसका जीवन बदल देते हैं। उसके आस-पास कोई नकारात्मकता टिक नहीं सकती, कोई धूर्त इंसान
उसके जीवन में प्रवेश नहीं कर सकता, वो हर तरीके से सुरक्षित हो जाता है। भोले बाबा को अपने भक्त अति प्रिय हैं और उनकी सुरक्षा के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। वो आपसे यही कह रहे हैं कि निडर होकर जीवन में आगे बढ़ते जाओ, तुम्हें अपने जीवन में सब कुछ मिलेगा जिसकी तुम चाहत रखते हो। डरने की, घबराने की जरूरत नहीं है। कोई भी विषम परिस्थिति अगर बनी हुई है तो वो तुम्हारे जीवन से बहुत जल्द खत्म होने वाली है। ठीक है, यदि आप चाहते हैं कि भोले बाबा के आशीर्वाद से आपके घर में भी जो है खुशियां लौट करके आ जाएं, डिप्रेशन चला जाए, एंजाइटी चली जाए, रोना ना आए, सिर्फ हंसी आए, तो आपको क्लेम करना चाहिए इस एनर्जी को बाय कमेंटिंग हर हर महादेव या जिस भी शक्ति को आप मानते हैं। इससे आपकी समस्त इच्छाओं की पूर्ति होगी और उनकी कृपा से आप बहुत जल्दी बहुत पावरफुल व्यक्ति बन जाएंगे। ठीक है गाइस, आइए देखते हैं, अगर आपने पाइल नंबर 3 चूज करा है तो भोले बाबा की भक्ति से आपको क्या चीज प्राप्त होगी या उनके आशीर्वाद से आप किस चीज को प्राप्त करेंगे। भोले बाबा आपसे यही कह रहे हैं कि जो इंसान तुम्हें मुसीबत में छोड़ के गया था ना, जिसने तुम्हारा दिल तोड़ा था, जिसने तुम्हें धोखा दिया था, जो तुम्हारे प्यार को नहीं समझ सका, जो तुम्हारी भावनाओं को नहीं समझ सका, जिसने तुम्हें कभी भी समझा ही नहीं, जाना ही नहीं, टेकन फॉर ग्रांटेड लिया, तुम्हारी खिल्ली उड़ाई, वो इंसान अब तुम्हारे महत्व को जान रहा है, इस रिश्ते के महत्व को जान रहा है। उस इंसान ने प्लानिंग प्लॉटिंग करी है तुम्हारे जीवन में वापस आने की। जिसने दुख दिया है वही मरहम भी देगा, जिसने घाव दिया है वही घाव भी भरेगा। तो भोले बाबा आपसे यही कह रहे हैं कि जो इंसान आपको कल तक कुछ नहीं समझता था, अब आपके वियोग में रो रहा है, तड़प रहा है, जैसे आप तड़पे हो ना अपने प्यार के लिए, ऐसे ही अब उस इंसान को एहसास हो गया है अपनी गलतियों का, उसको एहसास हो गया है सच्चे प्यार का, और वो इंसान अब तड़प रहा है। वो इंसान आपके पास लौट करके आना चाहता है, वो इंसान आपसे माफी मांगना चाहता है, यानी उसको पता लग गया है आपके कनेक्शन के बारे में। वो इंसान आपकी लाइफ में लौट करके आना चाहता है जिसने आपको ब्लॉक किया था, जिसने आपको अपनी जिंदगी से निकाल फेंका था, जिसने आपको कुछ नहीं समझा था, जिसने आपसे लड़ाइयां लड़ी थी। तो प्रभु की कृपा से, उनके आशीर्वाद से और आपकी भक्ति से उस इंसान के मन में भी प्यार का अंकुर फूट चुका है, जो कल तक प्यार को महत्व नहीं देता था। ठीक है गाइस, यदि आप भगवान से यही प्रार्थनाएं कर रहे थे, मंदिर में जा रहे थे और बोल रहे थे कि प्रभु मेरा रीयूनियन कराइए, मेरा रिकंसिलिएशन कराइए, मेरे पर्सन को लौटा दीजिए, उनके दिल में मेरे लिए प्यार जगाइए, तो आपकी ये सभी मनोकामनाएं ईश्वर ने पूरी कर ली हैं। बहुत जल्द आपके जीवन में प्यार लौट करके आएगा। ठीक है, 678 या 786, ठीक है, ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। 7 दिन के अंदर, 8 दिन के अंदर या 7 हफ्तों के अंदर वो इंसान आपके सामने होगा। ठीक है, हो सकता है कि अगले 7 दिन में ही आपको कोई कॉल आ जाए, कोई मैसेज आ जाए, या प्रत्यक्ष रूप से वो इंसान आपसे मिलने आ जाए। यानी उनकी कृपा से और आपकी भक्ति से बहुत जल्द आपके जीवन में प्यार लौट करके आ रहा है। जो भी झगड़ा था, फसाद था, कलेश था, वो खत्म हो जाएगा। चाहे वो आपका पति था, पत्नी थी, कोई भी था, वो इंसान लौट करके आ जाएगा जो आपको दयनीय स्थिति में छोड़ करके गया था। क्योंकि आपके बगैर उस इंसान की हवा टाइट हो गई, उनका कहीं मन नहीं लगा, वो बहुत रोए, बहुत तड़पे, और अब उनको आपकी बहुत याद आ रही है। ये इंसान कुछ भी करेगा आपके जीवन में वापस आने को। ठीक है, क्योंकि आप इनको भोले बाबा से मांग रहे हो, और भोले बाबा तो भोले हैं, वो तो दे देते हैं। आप जो मांग लो वो दे देते हैं। आप मांग लो कि मुझे प्यार हो जाए तो प्यार हो जाएगा, आप मांग लो मेरी शादी हो जाए, शादी हो जाएगी, मतलब वो दे देते हैं आशीर्वाद। ठीक है, तो आपने भी भक्ति करके आशीर्वाद में यही मांगा है कि सच्चा प्यार दे दीजिए, मेरा प्यार लौटा दीजिए भोलेनाथ। तो भोले बाबा कह रहे हैं तथा अस्तु, रोने की जरूरत नहीं है। अगर आपके जीवन में कोई थर्ड पार्टी थी जिसके कारण आपका पर्सन आपको छोड़ करके गया था, तो वो थर्ड पार्टी अब निकलने वाली है। अब उस थर्ड पार्टी की खैर नहीं, आपके पर्सन उसको पीठ दिखा देंगे, वो भी विरह की पीड़ा को सहेगी। जो थर्ड पार्टी है उसने जो कर्म करे हैं उसको उसके कर्मों का दंड मिलेगा, और आपके हिस्से का प्यार, आपकी हिस्से की खुशियां, आपके हिस्से का इंसान आपके जीवन में पुनः लौट के आएगा। कोई भी आपके हिस्से का प्यार आपसे नहीं छीन सकता। इस धरती में किसी पे भी इतनी दम नहीं है कि आपके नसीब में जो लिख दिया गया हो वो आपसे छीन ले। ठीक है, कुछ पल को वो व्यक्ति दूर हो सकता है, लेकिन सदा सदा के लिए वो व्यक्ति कभी दूर नहीं हो सकता। उनका आपके जीवन में आना तय है। ठीक है, तो यदि आप चाहते हैं कि आपका रिकंसिलिएशन हो जाए, आपका पर्सन लौट करके आ जाए, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन खत्म हो जाए, दोबारा से आप एक दूसरे को टाइम दे सकें, प्यार दे सकें, एक दूसरे की कंपनी एंजॉय कर सकें, तो आपको क्लेम करना चाहिए इस एनर्जी को बाय कमेंटिंग हर हर महादेव या जय मां शक्ति या जिस भी शक्ति को आप मानते हैं।
इससे आपकी जो कोई भी मैनिफेस्टेशन है प्यार को लेकर वो अवश्य पूरी होगी। आपकी कोई भी इच्छा आपके प्यार को लेकर अधूरी नहीं रहेगी। आपका प्यार, आपकी खुशियाँ, आपका परिवार आपकी ज़िंदगी में लौट कर के आ जाएगा। आप दोबारा से जो है अपने प्रेम को जी पाएँगे। ठीक है गाइस? तो ये थी पाइल नंबर 3 वालों के लिए रीडिंग। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। यदि आपको भोलेनाथ का ये संदेश अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब टैरो संसार। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।